राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर रद्द की गई सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती ग्रुप सी की सामान्य ज्ञान परीक्षा की नई तिथि अब घोषित कर दी है, क्योंकि पहले परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। परीक्षा अब नए साल में 29 जनवरी को आयोजित की जाएगी। आयोग ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम कुछ समय के बाद जारी करने की बात कही है, यानी माना जा सकता है कि विस्तृत कार्यक्रम भी जल्द जारी हो जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार को सुबह की पारी में 9 बजे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की ग्रुप सी की जीके की परीक्षा होनी थी, लेकिन आयोग ने उदयपुर में पेपर लीक का प्रकरण सामने आने के बाद इस परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया। परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होने थे। राखी हजेला हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। राखी, सरकारी तंत्र जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, क्योंकि पेपर लीक प्रकरण पहले भी सामने आ चुके हैं और ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज परीक्षा का जो पेपर लीक हुई उससे कहीं ना कहीं ये बात आप जो भी कह रहे थे कि सिस्टम जो है, सरकारी सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि न सिर्फ ये पेपर बल्कि इससे पहले लगातार कई भर्ती परीक्षाएं, तकरीबन 12 से ज्यादा भर्ती परीक्षा ऐसी है जो कि जिसमें पेपर लीक की घटनाएं हमारे सामने आई है। और आज फिर एक बार पेपर लीक हो गया, जबकि आरपीएससी लगातार ये बात कह रहा था कि परीक्षा में किसी भी तरह की सख्ती बरती जाएगी और किसी भी तरह की जो स्थिति हुई आज पैदा हो गई पेपर लीक की घटना या और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके बावजूद भी आज का पेपर जो होने वाला था वो लीक हो गया और बच्चे जो परीक्षा देने पहुंचे थे, अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर पेपर बट भी चुका था और उसके बाद उनसे पेपर वापस लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो युवा बेरोजगार थे, जो सरकारी नौकरी पाने का जो सपना देख रहे थे, अपना सपना भी आज जो है वो चूर-चूर हो गया। और अभ्यर्थी हम जैसे उनके पास जाते भी है, तो जिस तरह से पिछली लगातार कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, तो अभ्यर्थी के मन में शंका लगातार उठ रही है। जो भी भर्ती परीक्षा होती है उनमें सबसे बड़ा सवाल उनका यही होता है कि जितनी मेहनत हम इस परीक्षा के लिए कर रहे हैं क्या वो सफल हो पाए, कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाए। और इस बात भी वही हुआ, पिछले दिनों वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इस भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। हालांकि आरपीएससी ने परीक्षा की तिथि जो है घोषित कर दी है, जो आज परीक्षा रद्द की गई थी सामान्य ज्ञान की, उसका पेपर अब 29 जनवरी को ये पेपर का आयोजन किया जाएगा। तकरीबन 4 लाख के करीब 3 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे और वो 29 जनवरी को इस परीक्षा को दे पाएंगे। बिल्कुल राखी, क्योंकि विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ सरकार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 45 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। क्या ये जानकारी कुछ सामने आ रही है कि उनसे कोई सुराग मिल पाया है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, इस बारे में क्या कोई जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? जी देखिए, जो आज पुलिस ने उदयपुर एसपी, क्योंकि ये कार्रवाई जो की गई थी उदयपुर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी, उनको देर रात को ही पेपर लीक होने की जानकारी मिल चुकी थी और उसके बाद उनकी जो टीम थी वो एक्टिव हो चुकी थी। और पुलिस ने बेकरिया थाना के पास एक बस को देखा और उस बस में जब छानबीन की थी उसमें ये पाया गया था कि बड़ी संख्या में जो बेरोजगार है वो बैठे हुए थे और उनको पेपर सॉल्व भी करवाया जा रहा था और उनके पास ओरिजिनल पेपर से मिलते जुलता कुछ उनको पेपर से मिले, उनकी चेकिंग की गई तो सवाल मिल रहे थे उसमें से। उसके बाद तकरीबन 45 से ज्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया और ये भी जानकारी सामने आई कि 10 लाख रुपए में इस पेपर को बेचने की बात कही जा रही थी। और उसका जो मास्टरमाइंड है, उसका जो डॉक्टर दोस्त है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो लोग पकड़े गए हैं उसमें जो मास्टरमाइंड है वो जालौर में सरकारी टीचर उसको बताया जा रहा है, उसका नाम सुरेश विश्नोई नाम सामने आया, जो मूल रूप से जोधपुर का रहने वाला है, लेकिन जो जालौर के स्कूल में सरकारी टीचर वो था, उसी ने पूरा जो प्लान है उसी ने बनाया था, उसी ने बस किराए पे ली और उसके साथ जो उसे जो साथी पकड़ा गया जिससे हम बता रही हूँ वो डॉक्टर है, इन्होंने मिल करके पूरा प्लान बनाया था। उसके बाद जो पेपर है जयपुर से सुरेश और भूपी सारण ने उन्हें पेपर भेजा। उसके बाद सुरेश विश्नोई ने भजन लाल के जरिए पेपर उन 45 जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं उन सबको पेपर पहुंचाया और व्हाट्सएप के जरिए पेपर भी इस पेपर को भेजा गया था। बहुत आसानी से पेपर इस तरह से लोगों को मिला और आज जो परीक्षा होने वाली थी 1193 परीक्षा केंद्र परीक्षा होने वाली थी। अभी भी पुलिस की जो छानबीन है आगे चल रही है, हो सकता है कुछ और भी नया खुलासा इस मामले में हो सकेगा। बिल्कुल राखी, और बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में सरकार के संरक्षण में पेपर माफिया
विपक्ष कह रहा है कि पनप रहे हैं। पेपर माफिया शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के नेता, भाजपा के नेता तमाम कर रहे हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि किस तरह से ये जो है साजिश रची जाती है पेपर लीक की, और क्या इसमें बड़े बड़े जो अधिकारी हैं इनकी संलिप्तता नहीं होती? क्योंकि गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पेपर लीक हो कैसे जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जो इससे पहले जब रीट की परीक्षा हुई थी, जबकि 16 लाख से ज्यादा, वो एक सबसे बड़ी परीक्षा थी, उस परीक्षा में भी 26 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। एग्जाम से 3 दिन पहले सेंटर से ही पेपर आउट कर दिया गया। उसके बाद पटवारी भर्ती परीक्षा हुई और जो 5000 से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा करवाई गई थी, उसमें भी डमी अभ्यर्थी को बिठाकर नकल करवाने के मामले सामने आए। उसमें भी 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिर जेईई भर्ती परीक्षा हुई, वो 533 पदों की इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और 6 दिसंबर 2020 की बात कर रही हूँ, पेपर आउट होने के बाद उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। फिर 12 सितंबर को दोबारा से परीक्षा आयोजित करवाई गई। फिर लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा थी, जिसको 700 पदों की इस परीक्षा को करवाया गया। 2 घंटे पहले परीक्षा का पेपर आउट हो गया। फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 5 बार इस परीक्षा की घोषणा की गई, लेकिन परीक्षा करवाई ही नहीं जा सकी। फिर चिकित्सा भर्ती परीक्षा RUHS की तरफ से निकाली गई थी जून 2020 में। 2000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा को निकाला गया था। 2 बार परीक्षा को रद्द करना पड़ा तकनीकी खामी के चलते। तो इस तरह से लगातार जो है परीक्षाएं रद्द हो रही है। इसके अलावा इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा है, PTI भर्ती परीक्षा 2011, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा जो बड़ी परीक्षा मानी जाती है वो परीक्षा, LDC भर्ती की परीक्षा, इसके अलावा खान विभाग में कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है, उन परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए। कोई ना कोई वजह रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर है। और ये भी देखने में आया कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र या सरकारी अधिकारी या जो कर्मचारी है वो इस तरह के पेपर लीक मामलों में कहीं ना कहीं मिले पाए गए हैं। जी राखी, आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि अभी विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। 29 जनवरी की जो डेट है वो अनाउंस की गई है, तो विस्तृत कार्यक्रम कब तक आ सकता है, इस बारे में जानकारी कोई? जी देखिए, आयोग ने यही कहा है कि जल्दी से जल्दी परीक्षा का जो विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो ये संभावना मानी जा रही है कि इस महीने के अंत तक, यानी नया साल शुरू होने से पहले जो है आयोग वो विस्तृत कार्यक्रम इस परीक्षा का जारी कर देगा। जी धन्यवाद आपका राखी, तमाम जानकारी देने के लिए।